मेरी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन मुझे अब कोई हानि लाभ जब युवावस्था में नहीं थी, तो अब क्या मुझे लाभ हानि का कोई ध्यान रखना होगा। आप लोग बहुत युवा है, आपने माननीय नेताजी का वो बयान नहीं देखा था, मैंने देखा था शक्ति मिल मुंबई में जब सामूहिक जघन्य बलात्कार हुआ था, तो माननीय नेताजी का था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये व्यक्तिगत नहीं, ये एक कदाचित ये एक संदेश था समाज के लिए और पुलिस के लिए कि इस बिरादरी के अगर आरोपी हो तो उधर देखना मत। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पुलिस कतिपय मोहल्लों में जाने के पहले 10 बार सोचती थी, कतिपय लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने में 10 बार सोचती थी। हाँ, मैं और बिजलाल अगर हूं तो उनके खिलाफ 302, क्योंकि कतिपय समाज का एक चरमपंथी अगर मर जाए लू खा के, तो एक सेवानिवृत्त डीजीपी के खिलाफ और एक सर्विंग डीजीपी और एसटीएफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखने में हम नहीं चूकते थे। अब आप खुद सोच लें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम और क्या प्रमाण दें। जहां पर गायत्री प्रजापति हो, जितने बड़े ये धूर्त अवसरवादी और स्त्री लोलुप होने के साथ साथ दुराचारियों की तो बनाई थी। और अब हम कह रहे हैं कि आप जरा मुकाबला कीजिए, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, ये एक जमाना वो भी था कि मतलब आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो भर्तियां होती थी उसमें भी इस तरीके से जो बुरी नजर से देखने वाले होते थे वो मनमाने तरीके से भर्तियां करते थे। अब हम आंकड़ों पर ऊपर आ जाएं, आंकड़े आपके सामने हैं, यही आंकड़े वो थे जो पहले थे। उत्तर प्रदेश जघन्य अपराध में शीर्ष स्थान पे होता था, और ये अपराध नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं, बीपीआरएनडी के हैं, और उसके बाद आज के जो आंकड़े हैं राकेश जी वो आपके सामने हैं। और हमने अपना कोई आंकड़ा नहीं रखा है विक्रम जी, हमने अपना कोई आंकड़ा नहीं रखा है, हमने एनसीआरबी के ही आंकड़े को कोट किया है और जो मुख्यमंत्री ने कहा सदन में वो रखा हुआ है स्क्रीन पर। अब सुनील जी बोलिए, विक्रम जी की बात का जवाब दीजिए। लड़कों से गलती हो जाती है, आप कह रहे हैं आधा बयान, ये कह रहे हैं ये तो पूरा कतिपय एक समाज को लेकर ये संदेश था। देखिए ऐसा है, अगर कोई इतना बड़ा अधिकारी रहा हो और वो ये बोले कि किसी इतने बड़े प्रदेश का मुखिया इस तरीके की बात कहकर के किसी समाज को बचाना चाहता है, तो ये इनकी सोच को हम कुछ कह नहीं सकते। एक, इन्होंने भर्तियों की बात कही है, नहीं ये गलत कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विक्रम सिंह जी अब भर्तियां बिल्कुल फेयर हो रही हैं, अब भर्तियों में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भाई अगर कोई भर्ती, ये बात तो वही हुई ना कि उत्तर प्रदेश के सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 46 में 56 यादव भर्ती हो गए। मुझे उम्मीद है कि विक्रम सिंह जी का गणित थोड़ा सा योगी जी के गणित से बेहतर होगा। मुझे यह भी भरोसा है कि ये योगी जी से थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। तो मुझे नहीं पता है कि इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही हैं। पेपर लीक हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों के खिलाफ किस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, तो फिर मुझे क्या कहना है, वो तो जनता कहेगी ना। अभी इसी पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, यही पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी बहुत छोटा सा मेरा बयान है। मैं जीवन के जिस मुकाम पे हूं, पहले भी नहीं और आज मैं दोहरा रहा हूं, कोई हानि लाभ या किसी से कुछ प्राप्त करने का भाव नहीं है। सुनील साजन जी, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब नोएडा में और कानपुर में महत्वपूर्ण स्थानों पे 90% एक ही बिरादरी के लोग नियुक्त होंगे, जब भर्तियों में एक बिरादरी को प्राथमिकता दी जाएगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्तियों में सीबीआई जांच होगी, और इससे ज्यादा गिरावट हम किस तरफ क्या देते। और रही बात इसकी, जो आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, देश का और प्रदेश का एक एक बच्चा महिला कह रही है, पहले के मुकाबले सुनील जी सच्चाई से आप नकार नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर अपराध बढ़े होते महिलाओं के, आप इसको नकार सकते हैं। मैं तो अवकाश प्राप्त था, मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों लिखा, क्योंकि जो मृतक चरमपंथी था वो जाट बिरादरी का था। ठीक है, आपने जाट बिरादरी के उनके मुकदमे वापस लिए तो हाईकोर्ट साहब को फटकार मिली। इससे बड़े सबूत आप चाहते हैं, बातों से कुछ भी खट कर लीजिए। और मैं फिर कहूंगा, राजनैतिक जो स्वप्न, आप सपनों का निर्माण जो कर रहे हैं, खटाखट अब जरा खटाखट करके दिखाइए। देश में इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं है कि सबको खटाखट कर दे। मैं आऊंगा सुनील जी, अजय जी ने कुछ नहीं बोला है। अजय जी जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बोलिए। एक सवाल ऐड कर देता हूं कि अभी तो इधर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया गया। अब ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव राहुल को गच्चा दे दें, क्योंकि अभी आप लोग उपचुनाव में सीटों को लेकर फंसे हुए हैं मामला।
अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो जानकारी है कि भाई इतनी ही सीट पर लड़ी, आप लोग कह रहे हैं इतना सीट हमको चाहिए। बोलिए। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की मीटिंग आपके साथ हुई थी, तो जो आप कह रहे हैं अनुमान ही तो लगाया जा सकता है, अनुमान तो कुछ भी लगाया जा सकता है। अब मैं सबसे पहले तो देखिए आपने आपके साथ हुई थी तो आप बता दीजिए आपके संज्ञान में बात हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई है। वो मैं बताऊंगा इसके बाद में। पहले मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 आपको बता दूं, जो आपने शायद गुप्त कर दी या हो सकता है गुप्त गंगा में बह गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में अपहरण के 1,07,588 मामले दर्ज किए गए और पिछले साल ये आंकड़ा यानी 1,01,707 2020 में 84,805 था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर था अपहरण के मामले में। ये आपने क्यों छुपाया? आपने अपहरण की बात तो बताई नहीं, बलात्कार की बता दी, इसकी और उसकी भी अगर आप सुनेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार की। और अब आप सुन लीजिए जातीय आधार की जनगणना की जो ये कर नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं। तो मैंने आपको बताया कि एनसीआरबी के हिसाब से अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश 22 में नंबर 1 था। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी कह रहे हैं और आपने इसको हाईलाइट नहीं करा और बताया नहीं। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में माननीय योगी जी या इनके प्रवक्ता ये बताएंगे कि कितने दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के कलेक्टर यानी जिला अधिकारी और एसएसपी हैं। अगर हैं तो ये पीडीए के कितना सम्मान करते हैं बता दीजिए। केवल अपने सजातीय बंदियों को इन्होंने प्रदेश भर में कर रखा है। 5 से 6 साल हो गए दलित और पिछड़ों के बच्चों को जो वो वजीफा दिया जाता है वो दिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सरकार। और सुनिए सर अजय वर्मा जी, एक तो जो आप 2023 को सुन लीजिए सर, एक तो जो आप 2023 की जानकारी दे रहे हैं वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, लास्ट डेटा नहीं है एनसीआरबी की ओर से। नंबर एक बात है, डेटा दिसंबर के आसपास आएंगे तो उसकी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और आपने एक अपराध की बात की, आप कह रहे हैं बलात्कार को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे भाई? आप तो 16 नहीं, क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें दूसरे अपराध को? वो आपकी नजर में अपराध नहीं है क्या अजय वर्मा? नहीं, तो जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे सर तो उस पर भी बात कर लूंगा। और अगर फाइनल आंकड़े आ गए हैं तो मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। तो फाइनल आंकड़े आए नहीं है तो इसलिए उस पर मत जाइए। मैं उसी चीज पर बातचीत कर रहा हूं जो फाइनल आंकड़े आए हैं। एनसीआरबी की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, 2022 के आखिरी डेटा फाइनल अपलोडेड है। वो सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो जब फाइनल आंकड़े आएंगे स्टेट वाइज तो मैं इस पर भी चर्चा कर लूंगा। और सुन लीजिए, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। बोलिए सिंह, कुछ कहना चाह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपको। मेरा देखिए आदरणीय अजय जी से मैं कहूंगा कि हाथ कंगन को अर्सी क्या, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आपकी सरकार जहां रहती है, पंजाब में आपकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में आपकी सरकार रहती है, गला काट प्रतियोगिता हो जाती है। और आपके एक बड़े यशस्वी मंत्री जी कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, जैसे मुलायम सिंह जी स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते, वैसे ही आपके मंत्री कहते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने वाले कांग्रेस के लोग, दलितों पे की हत्याएं कराने वाले, सिखों की हत्याएं कराने वाले, देश का बंटवारा कराने वाले पदाधिकारी